अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो आज कल हम खिलाफत रशीदा और ग़ज़व हिंद के बारे में बात कर रहा था। आज मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ स्टोरी ऑफ ब्रास टैक्स के बारे में। परसों मैंने पोस्ट किया था कि आप सब ज़रूर इस किताब को पढ़ें अगर आप समझना चाहते हैं कि हकीकत में पाकिस्तान क्या हो रहा है। मतलब पिछले 10 साल से या 7-8 साल से और उससे ज़्यादा भी बल्कि 17 साल से आप कह सकते हैं अंग्रेज़ और फिर अमेरिकन CIA, इंडिया के रा और इसराइल के मोसाद, ये सब पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। ख़ासकर पिछले 10 साल से CIA का ये और मोसाद का और रा का ये प्लानिंग था कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना, यूगोस्लाविया जैसे उनको काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को ख़त्म करना। और उस कोशिश में वो कामयाब होने वाले थे। हकीकत में ये वो लोग बहुत काबिल हैं, उनके पास बेहद पैसा है, इतने रिश्वत खिला सकते हैं और खिलाते रहते हैं लोगों को जो उनके काम नहीं करते हैं। और अगर वो पैसा नहीं खाते हैं तो उनके रिश्वत नहीं खाते हैं तो फिर वो उनको धमकी देते हैं कि तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारी बीवी या शोहर और बच्चों को क्या कुछ किया जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आखिर में वो उनको बस मार डालते हैं। तो ऐसे लोगों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये तो शैतान के बड़े बड़े चमचे हैं इस दुनिया में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं CIA में, बहुत अच्छे लोग भी हैं CIA में, लेकिन जो बड़े उनके चलाने वाले हैं, उनके पीछे जो हैं, वो सब बहुत ही शैतानी लोग हैं और वो पाकिस्तान से डरते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अलावा शायद एक दो और हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा बहुत कम लोग हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं इस दुनिया में। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को हम काट देंगे। मैंने बताया था पहले कि सिंध में 1980s में रॉ के एजेंट्स मौजूद थे और वो सिंध को एक आज़ाद मुल्क बनाने की कोशिश में लगे थे। और सबको मालूम है बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव, क्या नाम, कुलभूषण, वो उनके जैसे बहुत सारे रॉ के एजेंट्स भी बलूचिस्तान में हैं। तो ये सब CIA, रॉ और मोसाद की कोशिश है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना। और बड़ी कोशिश थी और उसमें वो हकीकत में कामयाब होने वाले थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम व करम से उस ख़तरनाक साजिश को रोक दिया गया है। पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकेगा क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह सुब्हान व तआला की हिफाजत में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पाकिस्तान बनाया गया है और जिस अजीम काम करने के लिए पाकिस्तान को बना दिया गया है वो भी कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई शक नहीं है मेरे। तो जितने भी ये बड़े ख़तरनाक और मजबूत और अमीर दुश्मन कोशिश करते हैं उतने ही वो फेल हो जाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे। ये बस अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम व करम है। और उसकी तरफ सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, अमेरिका में भी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को समझा देना कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पाकों का स्थान है और पाकिस्तान में ही अमन कायम हो जाएगा। पूरी दुनिया में फिर अमन से पाकिस्तान से फैल जाएगा इंशाल्लाह। अमन, इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, यह है असली इस्लाम। और इस असली इस्लाम को या पाक इस्लाम को कायम करने के लिए ही पाकिस्तान को बना दिया गया था और ये हो जाएगा। और इसको रोकने की बड़ी कोशिश, बड़ी साजिशें हुई हैं और उन सब को अल्लाह सुब्हान व तआला ने बंद करा दिया। पाकिस्तानी लोगों को भी सही होनी चाहिए, है ना, जैसे अवाम ऐसे हुक्मरान। तो आप सब पाक बन जाएं, फिर आपको एक पाक लीडर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और जब तक आप पाक नहीं बन जाते हैं, अगर आप तो झूठ बोलते रहते हैं, अगर आप रिश्वत खाते हैं, खिलाते हैं, अगर आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, तो पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान बन जाएगा? ये सब आपका फ़र्ज है, सिर्फ लीडर का नहीं। लीडर आपको मिलेगा जब आप पाक बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका और इसराइल हैं, बल्कि
व्लादिमीर पुतिन साहब, सदर रशिया, उन्होंने कहा 95% of all terrorist activity in the world is being done by CIA. हाँ, तो CIA और मोसाद और उनके साथ रॉ भी है, यही लोग टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। 9/11 भी उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, मुसलमानों ने नहीं किया, हकीकत में ये अमेरिका की हुकूमत, अमेरिका की खुफिया हुकूमत ने खुद किया। और ये सब जो बड़े टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं आजकल भी, ये सब CIA और उनके चमचे जो हैं, वो भी चमचे हैं शैतान के, और उनके भी चमचे हैं इस दुनिया में, वो भी वही ये टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। इंडिया में भी, जैसे इंडिया पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, मुंबई में ये जो बड़ा हमला हुआ था, हकीकत में ये पाकिस्तानी लोग नहीं कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका और इसराइल और इंडिया के जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, ये सब मिलाकर ये करवा रहे हैं। ये हकीकत आपको ज़रूर समझना चाहिए, इसको आप स्टडी करें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये हकीकत है। और वो सिर्फ ब्लेम करते हैं पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। जैसे एक मुझे लगता है बिहारी लड़का था, उसके तलफ़्फ़ुज़ से, उसके बोली से समझ सकता था, वो बताया गया था, वो जो पकड़ा गया था मुंबई हमला में, तो बताया गया था कि ये एक पंजाबी लड़का, और उसके गांव भी शैतानी टीवी चैनलों ने बताया, उसके गांव में भी गए थे और बताया ये सब उनके वालिद से मिला वगैरह, सब झूठी बातें। वो आदमी पंजाबी नहीं था, वो जवान एक उसकी बोली से समझ सकता है, वो ज्यादती नहीं कहते थे, वो ज्यादती मतलब ये पंजाबी ने या ये बिहारी या यूपी वाला के लगता है मुझे, क्योंकि उनके ज़बान में ज नहीं होते हैं, वो ज बोलते हैं ज के लिए। हिंदी में ये ज कोई ज नहीं है, तो इससे साफ मालूम होता है कि ये एक बिल्कुल फॉल्स फ्लैग है। और दूसरी बात थी, मुंबई में जो अंग्रेज भी थे, मतलब अंग्रेज ने गोरे लोग थे, तो हकीकत में वो इजरायली थे, और वो भी ये टेररिज्म कर रहे थे, वो सब छुपा दिया गया था। लेकिन कुछ अखबारों में आया था कि हमने अंग्रेज मतलब गोरे लोगों को देखा था जो लड़ रहे थे वहाँ। तो ये एक बड़ा साजिश है, पूरी दुनिया में ये लोग, ये इसराइल, अमेरिका की CIA, इसराइल के मोसाद और इंडिया के रॉ कर रहे हैं। लेकिन इसराइल के लोग, अमेरिका के लोग, इंडिया के लोग खराब नहीं हैं। बहुत सारे यहूदी हैं इसराइल में जो उनकी हुकूमत के खिलाफ हैं, वो समझ सकते हैं कि हमारे हुकूमत जो है क्या कर रही है और उनके खिलाफ। अमेरिका में बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जो अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ हैं। इंडिया में भी काफी लोग हैं जो रॉ के खिलाफ हैं, समझते हैं कि हमारी एजेंसीज जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रीज जो है, उनकी हुकूमत या उनके खुफिया हुकूमत जो है, वो बड़े शैतानी है। अच्छा, तुर्की से, सऊदी अरब से, ईरान से, सबसे मिलना चाहिए, कुवैत से, कतर से, इन सब मुल्कों में जाकर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को, जो समझदार और साफ दिल वाले हैं, उनको जाना चाहिए, और पाकिस्तान इस करंट गल्फ वॉर को खत्म कर सकेगा इंशाल्लाह। ऐसे नहीं सोच लो कि पाकिस्तान कमजोर है, नहीं, पाकिस्तान बहुत ही मजबूत है, अमेरिका से भी मजबूत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। सिर्फ अमेरिकन नहीं, पूरी दुनिया में ये शैतानी लोग मौजूद हैं और अपने साजिशें फैला रहे हैं। ये तो अंग्रेजों ने ये किया था इंडिया में पाकिस्तान बनने से पहले। अमेरिका भी अभी अपने मफादात के लिए ये फितना फैला रहे हैं। आईसिस जैसे, TTP जैसे, ये सब खारिज हैं, और उनको कौन मदद कर रहा है? अमेरिका, इसराइल, इंडिया। कौन उनको पैसा दे रहे हैं? कौन? और सऊदी भी उनसे मिले हैं, अफसोस की बात है, लेकिन वो भी अमेरिका के चमचे हैं हकीकत में। तो अरबिस्तान के लोग नहीं, बल्कि उनके हुकूमत में ऐसे, पूरी दुनिया में, सिर्फ अरबिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने हुकूमतें हैं वो सब तकरीबन सब अमेरिका के चमचे हैं।
और अमेरिका के अवाम से के नहीं, अमेरिका के जो खुफिया हुकूमत, शैतानी हुकूमत जो अमेरिका के अच्छे लोगों के खिलाफ हैं और पूरी दुनिया के अच्छे लोगों के खिलाफ हैं, तो उनके ये साजिशें चलती रहती हैं। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम व करम से ये सब खुली बातें निकली हैं, सबको समझ में आ रहे हैं। अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए हैं अभी कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे ही खिलाफ, इंसान, सब इंसान के खिलाफ। ये सब शैतान की खिदमत कर रहे हैं ये बड़े हुकूमत के, सिर्फ अमेरिका के नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सब दुनिया के, पूरी दुनिया के जो हुकूमतें हैं वो ऐसे कर रहे हैं। इस वर्ल्ड पावर, शैतान के चमचा, इसकी वजह से जो कहते हैं कि हम तुम्हारे फायदे के लिए हम लोन देंगे, वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम आपको फायदे के लिए नहीं, आपको उनके गुलाम बनाने के लिए वो लोन देते हैं, उनके काम कराने के लिए। बहुत अच्छा किताब है, पहले इसके बारे में बताया, जॉन परकिंस के कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उस किताब को जरूर आप पढ़ें अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। डू नॉट वेट फॉर अ मिरेकल, यू बिकम द मिरेकल योरसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आप सब समझ रहे हैं इन बातों को, है ना? ये सब झूठी बातें थी। उसामा बिन लादेन वो 2001 दिसंबर 2001 में मर गया था। उसके किडनीज, सब जानते हैं कि उसके किडनीज कमजोर थे और वो डायलिसिस पे, किडनीज डायलिसिस पे, तो वो मर गया था 2001 में, 2001 दिसंबर में। और ये कुछ अखबारों में भी आया था यहाँ पर, लेकिन शैतानी ज़ायनिस्ट के जो वर्ल्ड मीडिया है उसको छुपा दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक ओबीएल जैसे एक दुश्मन की जरूरत थी, तो उन्होंने एक नया ओसामा बिन लादेन को बना दिया, जो ओसामा बिन लादेन से काफी मिलता था। उसके मुंह उसके जैसे था, लेकिन फर्क था, उसके नाक में फर्क था। आप स्टडी करें इस बात को, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने एक नया ओसामा बिन लादेन को बनवा दिया। तो ये बस एक फॉल्स फ्लैग, झूठी बात सब है। ओसामा बिन लादेन को अहमदाबाद में नहीं मारा गया था। ओसामा बिन लादेन, असली ओसामा बिन लादेन जो थे वो 2001 में मरे थे, और एक नकली ओसामा बिन लादेन को बना दिया गया था CIA वालों ने। आप जरूर, दोबारा मैं बताऊंगा, वो द स्टोरी ऑफ ब्रास टैक्स, उस छोटे किताब को पढ़ें, उनमें ये सब बात खुली बताए गए हैं कि पाकिस्तान में भी कितने ट्रेडर्स हैं आजकल भी जो इन शैतानी CIA, मोसाद, रॉ, M16 वगैरह से रिश्वत लेते हैं, खाते हैं, उनसे डरते हैं, उनको धमकी देते हैं, हमारे काम करो नहीं तो ये हो जाएगा, और वो करते हैं उनके काम। तो पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, डरते हैं और बहुत खुश होते हैं, इतना पैसा हमको मिलता है इन शैतानी लोगों से। वो नहीं सोचते हैं कि हमारा नतीजा क्या हो जाएगा। हम शैतान के काम करते हैं तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया है। हमारे ट्रेडर्स भी हैं हमारे मुल्कों में, हर मुल्क में, और उनकी वजह से ही पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम व करम से वो साजिश तो था इन लोगों के, और CIA, रॉ, मोसाद, M16 के पाकिस्तान को ख़त्म करने का जो साजिश था वो फेल हो गया है। अब